हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक थ्रिलर मूवी रेड आई को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हमें लीजा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड के घर जा रही थी क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो गई थी। लीजा एक टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाती है। लीजा के डैड को उसकी चिंता हो रही थी। वो अपने डैड को कहती है कि वो जल्दी उनके पास आ जाएगी और वो उसे एयरपोर्ट पिक करने ना आए। लीजा एक होटल में मैनेजर थी और उसने आज के दिन की लीव ली थी। उसका स्टाफ उसके बिना कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए लीव पर होने के बाद भी उसे स्टाफ की हेल्प करनी पड़ रही थी क्योंकि सभी चीजों की देखरेख लीजा ही करती थी। अब लीजा एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कुछ समय के लिए डिले कर दी गई है। अब जिन जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले थी वो सभी पैसेंजर्स एक लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर फ्लाइट डिले होने की वजह से काफी गुस्सा हो गया था और स्टाफ से बदतमीजी करने लगता है और उस आदमी का रूड बिहेवियर स्टाफ के साथ साथ बाकी लोगों को भी गलत लगता है। लीजा उस आदमी को लाइन में लगने को और बाकी पैसेंजर्स के साथ इंतजार करने के लिए कहती है। वो आदमी स्टाफ को छोड़कर अब लीजा पर भड़कने लगता है और बदतमीजी पर उतर आता है। लीजा के पीछे एक आदमी भी लाइन में था। वो उस आदमी को शांत रहने के लिए बोलता है। वो उस आदमी से कहता है, सर आपको इस तरह से स्टाफ से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टाफ मेंबर है और वो एक एक करके सबकी मदद करने की कोशिश कर रही है और वो पिछले 18 घंटे से काम कर रही है, तो आपसे ज्यादा ये परेशान है और आप उसे और परेशान कर रहे हैं और बाकी पैसेंजर्स को भी आपकी वजह से परेशानी हो रही है। मैटर सोल्व होने के बाद लीजा उस आदमी को थैंक यू बोलती है, जिसके जवाब में वो आदमी लीजा को कहता है कि थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए, मैंने तो सिर्फ आपका थोड़ा सा साथ दिया है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और लीजा अब चली जाती है। लीजा के थोड़ी आगे जाने पर एक औरत बड़ी जल्दबाजी में उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा देती है। वो लेडी लीजा को इसके लिए सॉरी भी बोलती है। अब लीजा की ड्रेस खराब होने की वजह से वो बाथरूम में जाकर एक न्यू ड्रेस बदल लेती है। बाथरूम से बाहर आकर लीजा को वो आदमी एक बार फिर से दिखता है। फ्लाइट आने में अभी काफी समय था और लीजा किसी और को वहां पर जानती भी नहीं है, इसलिए लीजा उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करने लगती है और दोनों ने अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा था, इसलिए दोनों सबसे पहले एक दूसरे का नाम पूछते हैं। उस आदमी का नाम जैक्सन रिपनर था। जैक लीजा को साथ में एक ड्रिंक के लिए पूछता है। वो गैस करते हुए कहता है कि शायद तुम वोडका पीना चाहोगी और कई सारी ड्रिंक्स का नाम भी वो लेता है। दरअसल जैक लीजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और लीजा को भी जैक कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती हैं। लीजा जैक को यह भी बताती है कि वो अपने नानी की डेथ सेरेमनी में जा रही है। अब थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट आ जाती है और दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। अब लीजा फ्लाइट में एंटर होने के बाद अपनी सीट पर जाती है तो वो देखती है कि जैक भी उसकी सीट के बगल में बैठा था। लीजा जैक को दोबारा देखकर हैरान थी और दोनों फिर से एक दूसरे को हाय कहते हैं। जैक लीजा को कहता है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, हम दोबारा मिल गए, मुझे लगा कि तुम फर्स्ट क्लास में जाओगी। जिसके जवाब में लीजा कहती है कि मैं हमेशा जनरल क्लास में ही सफर करती हूँ। जैक वहां पर लोगों की हेल्प करता है और दिखने में वो काफी केयरिंग और एक अच्छा इंसान ही लग रहा था। लीजा जैक की ये साइड देखकर काफी इम्प्रेस थी और मन ही मन खुश भी कि जैक उसके बगल में बैठा था। अब फ्लाइट टेक ऑफ होती है और लीजा काफी डर रही थी। जैक लीजा को डरा हुआ देखकर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बातें करने लगता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद लीजा जैक को थैंक्स बोलती है। लीजा जैक से पूछती है कि वैसे तुम करते क्या हो, जिसके जवाब में जैक कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी मोटी चोरी, बैंक रोबरी और मर्डर्स करता हूँ। ये सुनकर लीजा हंसने लगती है क्योंकि उसे तो यही लगता था कि जैक उससे मजाक कर रहा है। लीजा मजाक में कहती है कि अच्छा तुम जो भी करते हो मुझे उससे किया, मैं तब मानूंगी जब तक तुम इस फ्लाइट को हाईजैक नहीं करते। इसके जवाब में जैक कहता है कि प्लेन को हाईजैक करके मैं मरना नहीं चाहता। अब यहाँ जैक सीरियस होकर लीजा से कहता है कि अब जो भी होगा वो हम दोनों के आपस का मामला होने वाला है। तभी जैक अपनी पॉकेट से एक पर्स निकालकर लीजा के सामने रखता है और ये पर्स लीजा के डैड का पर्स था। जैक लीजा को कहता है कि अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे डैड के साथ बहुत ही बुरा होगा। अभी सुनकर लीजा के होश उड़ जाते हैं। जैक शुरुआत में जैसा लग रहा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, वो पूरी तरह से बदल चुका था।
तभी एयर होस्टेस उनके पास आकर लीजा से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जैक उससे कहता है कि दरअसल आज इसकी नानी की डेथ हो गई है, इसलिए ये रो रही है। जैक लीजा को धमकाता है कि तुम्हारे डैड तब तक सेफ हैं जब तक तुम किसी को कुछ बोलोगी नहीं। लीजा उससे कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो और तुम्हारा इरादा क्या है। जैक कहता है कि अब तुम अपने होटल मैनेजर होने का थोड़ा फायदा उठाओ। जैक उसे बताता है कि एक कीफ नाम के वीआईपी बंदे को रूम 3825 से 4080 में शिफ्ट करना होगा। दरअसल कीफ एक वीआईपी था जो लीजा के होटल में ही ठहरने वाला होता है और जैक का इरादा कीफ को मारने का था और इसलिए जैक लीजा को ये सब करने को कह रहा था। लीजा ये सब सुनकर बहुत शॉक हो गई थी और वो क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लीजा कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं उसके डैड के साथ कुछ हुआ तो नहीं। जैक कहता है कि अभी तक तुम्हारे डैड बिल्कुल सही सलामत है, तुम चाहो तो उन्हें कॉल कर सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरा काम करना होगा। लीजा अपने डैड को कॉल करती है, वो बिल्कुल ठीक थे और अब लीजा को जैक की बात मानकर होटल में कॉल करना था। लीजा अपने होटल में कॉल लगाती है मगर उसी वक्त नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर लीजा एक्टिंग करने लगती है। फोन नहीं लगा था लेकिन फिर भी वो ये कहती है कीफ का रूम चेंज करके 4080 में शिफ्ट कर दो, लेकिन जैक को पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। जैक उससे फोन लेकर देखता है तो उसमें नेटवर्क नहीं था। लीजा जैक से पूछती है कि तुम ये सब इस प्लेन में क्यों कर रहे हो। जैक कहता है कि ये सब तुम्हारी नानी की वजह से हो रहा है, ना तुम्हारी नानी मरती और ना ही ये सब होता। जैक और लीजा के बीच और भी ढेर सारी बातें होती हैं। जैक उससे ये भी बताता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ और केवल आज ही नहीं, मैं तुम्हारा पीछा बहुत पहले से कर रहा हूँ। ये सुनकर लीजा काफी शॉक्ड हो गई थी और उठकर सीधा वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में लीजा खुद को काफी हेल्पलेस फील कर रही थी और बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जैक से पीछा कैसे छुड़ाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने लिपस्टिक से बाथरूम मिरर पर हेल्प लिख देती है, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो जैक बाहर ही खड़ा था। वो समझ चुका था कि लीजा ने जरूर कोई कांड किया होगा। जैक उसे बाथरूम के अंदर घसीटकर धमकी देता है कि अगर दोबारा तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी की तो तुम दोनों बाप बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों अपनी सीट पर वापस लौटते हैं और लीजा होटल में कॉल करती है और इस बार कॉल लग भी जाता है और लीजा होटल रिसेप्शनिस्ट से कीफ के रूम को चेंज करने को कहती है और रूम तुरंत चेंज भी कर दिया जाता है। अब क्योंकि कीफ काफी हाई प्रोफाइल आदमी था तो लीजा के रूम चेंज करने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कीफ को लीजा पर भरोसा था। लेकिन अब यहाँ पर जो कीफ के बॉडीगार्ड्स थे वो कीफ के शिफ्ट करने से पहले एक बार रूम को खुद जाकर चेक करते हैं। उन बॉडीगार्ड्स को रूम से बाहर समुद्र के अंदर दूर एक बोट खड़ी दिखाई देती है। वो गार्ड्स तुरंत समुद्र में जाकर उस बोट को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब तो मछली पकड़ने वाले लोग हैं। सब कुछ क्लियर करने के बाद वो लोग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में लीजा की फ्लाइट लैंड होने वाली थी और लीजा अपने हाथों में एक पेन ले लेती है। लैंड होते ही लीजा पेन को जैक के गले में घुसाकर वहां से भाग जाती है। लीजा सीधा एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए भाग रही थी और भागते वक्त वो किसी के फोन को चुरा लेती है। जैक भी उसके पीछे भाग रहा था। लीजा एयरपोर्ट से बाहर आकर किसी की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। वो सीधा होटल में कॉल करती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैंने जो कीफ का कमरा चेंज करवाया था, तुम्हें जल्द से जल्द कीफ को उस रूम से हटाना होगा क्योंकि उस रूम के अंदर कुछ गड़बड़ है और तुम्हें ये जल्दी करना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रिसेप्शनिस्ट जल्दी भागकर उन सभी लोगों को वार्न करती है और वहां समुद्र में जो बोट थी वो लोग वहां से सीधा उस होटल रूम की तरफ फायरिंग करने लगते हैं। कीफ और उसकी फैमिली को पहले से ही मालूम चल गया था और वो और उसकी फैमिली सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। लीजा कार से सीधा अपने डैड के पास पहुंचती है और उसके डैड जिंदा थे। उन्हें देखकर लीजा बहुत खुश थी और कुछ ही देर में जैक भी वहां पर पहुंच जाता है और लीजा अब जैक से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो जैक से कहती है कि तुम कीफ और उसकी फैमिली का कुछ भी नहीं कर पाए और मेरे डैड भी बिल्कुल मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब लीजा अपने घर में छुप छुप कर जैक पर हमला कर रही थी और अपने बेडरूम में जाकर गेट को अंदर से बंद कर देती है और बेडरूम के विंडो के जरिए नीचे आ गई थी। जैक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है कि तभी उसे वहां से आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो वहां जाकर देखता है तो लीजा और उसके डैड दोनों ही वहां नहीं थे। लीजा फिर से जैक पर हमला करके भाग जाती है और जैक उसका पीछा कर रहा था और ऊपर जाकर लीजा रूम का गेट को बंद कर देती है और इस बार जैक उस गेट को बड़ी आसानी से खोलने में कामयाब हो जाता है। लीजा घर में ही कहीं छुप जाती है और उसने अपने हाथों में हॉकी स्टिक पकड़ रखी थी जैक पर हमला करने के लिए और जैक भी उसे ढूंढ रहा था। तभी लीजा का फोन बजता है और वो फोन पुलिस का था। लीजा जल्दी पुलिस को यहाँ आने को बोलती है
और जैसे ही वो रूम का दरवाजा बंद करती है तो उसके पीछे जैक खड़ा था। वो लीजा पर हमला कर देता है और लीजा भी हॉकी से उसकी पिटाई करती है और जैक लीजा को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जैक अपने धारदार चाकू से लीजा की तरफ हमला करने बढ़ रहा था कि लीजा पास पड़ी अपने डैड की गन से उसे शूट कर देती है। जैक अपने पांव से लात मारकर उसके गन को दूर फेंक देता है और उस पर चाकू से वार करने वाला था। तभी लीजा के डैड जैक को उसी गन से शूट कर देते हैं और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लीजा सीधा अपने होटल जाकर सभी को सही सलामत देख बहुत ही खुश होती है और कीफ भी लीजा को थैंक यू कहता है और मूवी यही एंड हो जाती है।